मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आ गया पठान और खत्म हुआ इंतजार। 4 साल के लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान आखिरकार बड़े पर्दे पर नजर आए हैं और सिल्वर स्क्रीन पर किंग खान ने दस्तक दे दी है। और 2023 की सबसे बड़ी फिल्म बनी पठान, जो कि थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड नजर आए। सिनेमा घरों के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई दिखी। किंग खान के फैंस, उनके बीच जश्न का माहौल है क्योंकि किंग खान, किंग ऑफ रोमांस, इस बार फुल ऑन एक्शन अवतार में दिखे हैं। एक तरफ जहां पठान फिल्म की रिलीज के साथ ही जगह जगह फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ही तरफ शाहरुख खान के फैंस को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फैंस पठान की रिलीज का जश्न मना रहे हैं और रिलीज के लिए फिल्म को जो है देखने के लिए भी ये जो फैंस है पहुंच रही हैं। तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं। आप देख सकते हैं कि सिनेमा हॉल के अंदर ये तमाम शाहरुख खान के फैंस हैं जो फिल्म पठान के गाने पर फिल्म के दौरान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिखाने के लिए, साफ जाहिर करने के लिए काफी है कि कितना भी विरोध हो, लेकिन जो फैंस किंग खान के हैं वो उनकी कोई भी फिल्म मिस नहीं कर सकते। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे शाहरुख खान के फैंस सीट छोड़कर झूमने के लिए मजबूर हो गए हैं और झूमे जो पठान, जो गाना है इस फिल्म का, उस पर थिएटर के अंदर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। है तजुर्बा हमें यारों, ऐसी है मुझ पे झूमे जो पठान, मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे जो। और अलीगढ़ में पठान फिल्म रिलीज होने पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए सिनेमा हॉल पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि पठान फिल्म पर लोगों ने विरोध किया था और अब सेंसर बोर्ड के द्वारा विवादित सीन काटकर फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, जिस पर सिनेमा हॉल संचालक ने पठान फिल्म रिलीज होने पर पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी। किसी भी अराजकता को रोकने के लिए अब पुलिस प्रशासन सिनेमा हॉल पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मुस्तैदी के साथ तैनात किया गया है। ये पठान फिल्म को लेकर के कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है वो आपत्ति प्रकट की गई थी। उनसे स्पेसिफिकली हम लोगों द्वारा बात भी कर ली गई है। बातचीत में उनको समझाया भी गया और सीबीएफसी के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है और उनको भी दिखा दिया गया कि जो भी आपत्तिजनक सीन थे उन्हें मूवी से हटा दिया गया है। फिर भी हमने यहाँ पर पूरी पुलिस प्रबंध कर रखा है। यहाँ पर पीएससी इंस्पेक्टर और मैं स्वयं मौजूद हूँ। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी गई है। मेरा नाम सोहेल है। रोहित जी, क्या कहाँ पर आए हो आप? मैं आया हूँ वाड्रा हॉल मूवी देखने के लिए। आया पठान जी। जैसा विरोध हो रहा है पठान फिल्म का जी को लेकर, उससे आप कैसा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं? क्या और शाहरुख खान की फिल्म पठान आज रिलीज हो गई है। फिल्म देखने के लिए दर्शकों की काफी भीड़ भी नजर आ रही है, जैसे कि हमने आपको दिखाया भी कि काफी उत्साहित हैं किंग खान के फैन। लेकिन इस दौरान पुलिस की सुरक्षा को भी चौकस कर दिया गया है। फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में थी और इसीलिए किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस की सुरक्षा को तैनात किया गया है। अब मुंबई के वडाला के कार्निवल सिनेमा का ये नजारा है, जहां पर ये तमाम जनता किंग खान की फिल्म पठान देखने के लिए थिएटर्स तक पहुंच गई है। और लखीमपुर खीरी से खबर है कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह कहा है कि फिलहाल आशीष को 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है। आशीष को रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर ही उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। वो फिलहाल दिल्ली में भी नहीं रह सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो मामले पर 14 मार्च को फिर सुनवाई करेगा और उस दिन आज दिए गए आदेश की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करते हुए एक तरफ जहां बीजेपी सरकार को घेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रमन सिंह पर भी निशाना साध दिया है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी
12 लाख किसान उनके धान बेचते थे, 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उनके समय में धान का रकबा कम होते जा रहा था। रविंद्र चौबे जी उसे नेता प्रतिपक्ष थे, उसके सारे भाषणों में देखेंगे कि कितने जमीन रकबा उसमें कृषि जोत है वो कम होते जा रहा था। और हमारे में ये है कि 22 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गया, किसान की संख्या 12 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गया, धान का उत्पादन 50-55 लाख से बढ़ के 105 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो कृषि उनके समय में, क्योंकि किसान विरोधी हैं और इस कारण से कृषि के खिलाफ इनका षड्यंत्र था, कृषकों के खिलाफ इनका षड्यंत्र था, इस कारण से कृषि सिमट रहा था, कृषि जोत, और किसान हैं वो परेशान थे, आत्महत्या कर रहे थे। हमारे शासनकाल में तो उत्पादन भी दुगुना हो गया, किसानों की संख्या भी लगभग दुगुना हो गया, कृषि जोत भी 1.5 गुना बढ़ा है। तो हमारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में कृषि की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और अन्नदाता हमारे प्रसन्न है। उसके पास और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे, और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी, और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पांव उखड़ गए हैं, कैसे यहाँ फिर से पैर पसारे, पांव पसारे, ये उनका ये है। और वो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और इस कारण से कहीं कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। बिल्कुल ठीक करते हैं। रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से ऊपर लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। रमन सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम, वो तो कर नहीं रहे हो, गिरफ्तारी की मांग तो कर नहीं रहे हो। ऐसा तो नहीं कि छुपाने। और अब खबर मेरठ से है। बता दें आपको कि उषा कंपनी के नकली प्रोडक्ट्स बेचने की शिकायत पर पुलिस टीम ने छापेमारी की है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि एसोसिएट कंपनी के जांच अधिकारी और थाना पुलिस की टीम ने इस छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कंपनी की तरफ से शिकायत दर्ज होने पर मेरठ के थाना सदर पुलिस ने छापेमारी की है और इस दौरान नकली प्रोडक्ट को बरामद कर लिया गया है। नकली प्रोडक्ट बेचने वालों पर थाना सदर में 420 और धारा 63 कॉपीराइट में एफआईआर दर्ज करवाई गई। साथ ही आपको बता दें कि मामले में कार्रवाई अभी भी जारी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उषा कंपनी के नकली प्रोडक्ट बेचने वालों पर कॉपीराइट के अंतर्गत आगरा और बरेली में भी मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। नकली तरीके से ये फर्जी कंपनी यहां पर बनाई गई थी, जहां पर नकली प्रोडक्ट्स उषा कंपनी के धड़ल्ले के साथ बनाए और बेचे जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है। बड़ी तादाद में यहां पर जखीरा बरामद हुआ है उषा प्रोडक्ट्स के। कई ऐसे प्रोडक्ट यहां पर मिले हैं उषा कंपनी के जो कि नकली है और इन्हें बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उससे ही पहले इस फर्जी कंपनी का भांडाफोड़ कर दिया गया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। काशीमीरा गांव के एमआईडीसी रोड पर मौजूद नमस्कार होटल के पास मौजूद कोल्ड ड्रिंक और पानी की दुकान मालिक के बेटे के साथ दिन दहाड़े ठगी की वारदात की गई। और ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई और ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 21 जनवरी की एक घटना है, जब शाम 5 बजे करीब एक दंपति पानी की बोतल लेने के लिए दुकान पर पहुंचते हैं। तस्वीरों में भी आपको यहाँ दिखा दें, ये सीसीटीवी फुटेज उसी घटना का सबूत है।
बताया जा रहा है कि पानी की बोतल लेने के बाद भुगतान करते समय शख्स ने गले पर मौजूद युवक को अपनी बातों में उलझाया। बड़ी ही चालाकी के साथ दुकान के गले में रखे हुए 50 से 60 हजार रुपए दुकानदार की आंखों के सामने लूटकर ये आरोपी फरार हो गए हैं। इस घटना के बाद जब दुकानदार को अपने साथ हुई लूट और ठगी की बात समझ आई तो उसने इस पूरी घटना की सूचना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस पूरी ठगी का जो फुटेज है वो काशी मीरा पुलिस को देकर शिकायत दर्ज करवाई है। और कल्याण के डोंबिवली से खबर है और भिवंडी से मोटरसाइकिल चोरी करने और महाराष्ट्र के कई शहरों में बेचने वाले एक शातिर चोर को कल्याण क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के पास से 13 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई। आरोपी का नाम शुभम भास्कर पवार बताया गया है, जो कि महज 19 साल का है। शुभम वैसे भिवंडी राजनौली में रहता है, लेकिन बताया जा रहा है कि लातूर जिले के निलुंगा तालुका का ये मूल निवासी है। एमएफसी पुलिस स्टेशन में बुलेट चोरी का गुना दाखिल हुआ था। उस सिलसिले में हमारी यूनिट को भी मालूमात मिली तो हमारी यूनिट ने उसका तपास किया। टेक्निकल तपास करने में पता चला कि जो पवार, शुभम पवार नाम का लड़का है, उसने वो चोरी किया है और वो चोरी करके वो गांव की तरफ, मतलब लातूर, उधर गाड़ियाँ भेजता है। उसको जब तहकीकात किए तो हमको ये पता चला कि उसने यहाँ से गाड़ियाँ उठाई है। उसमें बुलेट 4 है, पल्सर 2 है, एक्सेस स्कूटी 2 है, यूनिकॉर्न 1 है। ऐसे टोटल मिला के 13 गाड़ियाँ है। तो वो यहाँ से उठा के गांव की तरफ डिस्पोज ऑफ करता था, उधर बेचता था। और वहाँ से हमने फिर जैसे ही पता चला तो पूरी गाड़ी हमने रिकवर की है और गाड़ी रिकवर करके आरोपी को पीसीआर में लिया है। पीसीआर 4 तारीख तक मिला है। सर, आरोपी क्या करता है? इसके अलावा कुछ नौकरी या कुछ काम? कोई काम धंधा नहीं करता वो। और पुणे के दौंड इलाके में स्थित भीमा नदी में एक ही परिवार के 7 लोगों का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप है। पुणे पुलिस ने इस पूरे मामले में सभी 7 लोगों के हत्या का शक जताया है। 4 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी परिवार का ही सदस्य है, वो चचेरा भाई है। और शिवपुरी जिले में नगरपालिका में हुई परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है, जहां कांग्रेस के पार्षदों के साथ साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष ने भी सीएमओ पर विकास कार्य न करने का आरोप लगा दिया है। जबकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सीएमओ पर सुनवाई न करने और उनके वार्डों में कार्य न करने के साथ साथ सीएमओ को कठपुतली तक कह दिया गया। नगरपालिका में हुई परिषद की बैठक में इस हंगामे के चलते कुछ एजेंडों पर सहमति भी बनी तो कुछ एजेंडों पर सहमति नहीं बन सकी है। नहीं, हमने जो हमारा काम करना था हमने किया। लेकिन सीएमओ के कारण कुछ काम हमारे पिछड़े हैं। हमने अब ले लिए उनको सबको और अब हम टेंडर भी लग गए, हमारे सड़कों के काम भी होने लगे और शहर हित में हम बहुत जल्दी विकास करेंगे। फरवरी में मार्च में सारे काम कर लेंगे। उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए तो सस्पेंड किया गया ना उनको। भाई उसने हमारे साथ जो चीटिंग की, जो काम करने में हमको पीछे धकेला है, उसके लिए ही तो उसको सस्पेंड करवाया है। आपको लगता है जो नए सीएमओ आए अब आपकी कसौटी पे खरे उतरने वाले? बहुत अच्छे काम करेंगे। आज देखो 70-80 टेंडर हुए हैं। वर्क ऑर्डर कब तक मिल जाएंगे? क्योंकि पुराने कामों के अभी तक टेंडर, जो नियम के अनुसार वर्क ऑर्डर मिलती हैं, तत्काल वर्क ऑर्डर भी मिलेंगे और काम भी शुरू करेंगे। अगर ठेकेदार काम नहीं करेगा टाइम लिमिट में तो क्या होने वाला? ब्लैक लिस्ट करेंगे। कांग्रेसी पार्षदों को साथ लेके काम करेंगे। हम पूरा शहर हमारा है, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, हमारे भाई है, हमारा परिवार है, पूरा शहर हम। और ढिंडोरी कोतवाली थाना क्षेत्र में बैठी महिला फूट फूट कर रो रही है। इसे अपने इकलौते 17 साल की बच्ची के गुजर जाने का गम सता रहा है। महिला की यही मांग है कि आरोपी गुलजार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उसकी बच्ची को इंसाफ मिले। दरअसल मृतका की मां का आरोप यह है कि उसकी बच्ची को नगर का ही गुलजार नाम का एक लड़का बहला फुसलाकर अपने साथ घुमाने बाइक पर ले गया था। नाबालिग बच्ची भी आरोपी के बहकावे में आ गई और मां से ये कहकर गई कि वो जल्दी घर वापस लौट आएगी। इस बीच थाना प्रभारी चंद्रकिशोर के बताए अनुसार गुलजार और इस बच्ची को औरई बाईपास के पास सड़क दुर्घटना का ये शिकार हो गए, जिसके चलते बच्ची ने चोटिल अवस्था में ही मौके पर ही दम तोड़ दिया है। ये अभिलाषा
लड़की है उसको बहला फुसा करके ले जा करके और औरई बाईपास में उसके साथ क्या क्या किया है ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसको जो है वहाँ बहला फुसला के ले जा करके और वहाँ मृत पाई गई थी लड़की बाईपास में। 6 लड़कों ने उसको उठा करके एडमिट किया है यहाँ हॉस्पिटल में। इसके बाद से हम लोग क्या नाम से पता करने में जुट गए थे, तो पता करने के बाद पता चला कि गुलजार अली नाम का लड़का जो है उसको अपने मोटरसाइकिल में बैठा करके ले गया था और उसके साथ जो है गलत किया है और उसकी हत्या कर दी गई। ये जी हाँ, कल एक रोड एक्सीडेंट में बच्ची की डेथ हो गई है, जिस पर माँ के तरफ से आज हमने 363 और एट्रोसिटी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और बच्ची का जिला चिकित्सालय से पीएम कराया गया है। आरोपी का क्या नाम है? अभी प्रथम दृष्टया एफआईआर के आधार पे उसका नाम गुलजार अली आ रहा है, जो ये लोकल टिंडोरी का रहने वाला है। सर, लड़की कैसे गई उस? कल हमारी बहन अभिलाषा को रात के 8 बजे फ़ोन करके अज्ञात युवक के द्वारा बुलाया गया एवं उसकी कल लाश मिली गई रात के 8 बजे। उसी चीज़ की हम कार्रवाई मांग के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल आए हैं। हम थाना प्रभारी जी से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी छोटी बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है जिसमें दिग्विजय सिंह ने और इस दिग्गज कांग्रेस नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। अब बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े मसले पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसके लिए माफी मांगनी होगी। हमारा बहुत साफ साफ कहना है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश के सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो कि भारत की सेना भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है और हमें भारत की सेना की परंपरा, उसकी वीरता, उसके बलिदान पर बहुत गर्व है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर उसको रखना चाहिए। तो समाप्त करने के पहले मुझे एक बात और कहनी है। मैंने जनाब जयराम रमेश का वीडियो आज कई बार देखा और आपने भी देखा होगा। वो सवाल करने से रोक रहे थे फिजिकली और दिग्विजय सिंह उतने ही उत्साहित थे बोलने के लिए। हमारे ऊपर तो बहुत आरोप लगाते हैं आप कि बीजेपी लोकतांत्रिक है, बीजेपी ये करती है, वो करती है, और हमारे प्रधानमंत्री पर तो क्या क्या किस तरह के घटिया बातें कही जाती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर रहे थे? कम से कम भाजपा के लोग सवाल पूछने से रोकते नहीं है। सवाल आप पूछते हैं, पूछिए। लेकिन आज जो उनका आचरण हुआ तो उनको मालूम है कि जवाब नहीं है, उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है, इसलिए समस्या होती है। इसलिए फिर वहीं से कहूंगा जहां से शुरू किया, राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी आप दिग्विजय सिंह को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, वो भी कश्मीर के अंदर? इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना है और देश को उनकी टिप्पणियों के बारे में दोबारा याद भी कराना है और उनसे पूछना है कि क्या आप इसको भी वापस लेंगे। 16 दिसंबर 2022 को, कुछ दिन पहले, राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। ये शब्द थे उनके। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जो कि गलत भी है। भारत के सेना के जवान और अफसरों ने कमाल का काम किया और एक कर्नल लेवल के अफसर भी शहीद हुए थे। चीनी सैनिक पिटे थे। आपने कहा चीनी सैनिक भारत की सेना को पीट रहे हैं।
हमने 23 जून 2022 को गलवान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। जबकि चीन के कब्जा करने को रोका गया तो यह आपने ट्वीट किया। और सबसे तो रोचक 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने क्या कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा था कि उनकी वीरता को खून की दलाली बताया था राहुल गांधी ने, याद होगा। आज याद करना जरूरी है देश को कि जब सर्जिकल स्ट्राइक के आलोक में बहुत प्रशंसा हो रही थी तो खून की दलाली बताई गई थी। और ये सिर्फ यही बात नहीं है, वो तो जेएनयू भी गए थे जहां टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े थे, उनको नैतिक समर्थन दिया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं कि जब एक अमेरिकन एम्बेसडर आए थे उनसे बातचीत में उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू टेररिज्म इज मोर लेथल देन अदर टेररिज्म, ये तो उन्होंने कहा था। अभी मैं खाली उन्हीं की बात का विरोध कर रहा हूं, उल्लेख कर रहा हूं, और बाकी जो उनके महान नेता लोग साथ चलते हैं तो मैं दिग्विजय सिंह के पूरे मामले को रिकॉर्ड के लिए आज रिकॉर्ड पर ला ही देता हूं। जाकिर नायक एपिटम ऑफ पीस कहा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीस। ओसामा जी तो जब हुई बात अपनी जगह पर है। बाटला हाउस के कांड में मारे गए थे तो यही दिग्विजय सिंह जो हैं आजमगढ़ तक चले गए और आतंकवादियों के परिवार से मिले। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।